नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह चारधाम मासूमीन में मुनक़्क़िद की जाने वाली कई बरसों से यौम ज़ैनब की वो मजलिस जो कि दुनिया भर में शायद एक ही मजलिस है जो कि 11 मुहर्रम को मुनक़्क़िद की जाती है रज़ा हुसैनी की जानिब से। आरिफ रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बानिया फ़र्श अज़ा जो कि रज़ा हुसैनी में मुंसलिक हैं और मुसलसल ये कितने बरस से मजलिस मुनक़्क़िद की जा रही है और ये किस तरह सिलसिला शुरू हुआ, ये तमाम हम तफ़सीलात जानेंगे उनसे आज, क्योंकि ये एक मजलिस ऐसी है जो बीबी को ख़राज देने के लिए सिर्फ़ वाहिद ये मजलिस 11 मुहर्रम को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और लोग दूर दूर से इस मजलिस में आते हैं। कितने ज़ाकिर ने इस मजलिस से ख़िताब फरमाया और कौन कौन इसमें शामिल रहे, तमाम तफ़सीलात हम जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आरिफ भाई को बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त मसरूफ़ियत में से टाइम दे रहे हैं हमारे नाज़रीन के लिए। इस मजलिस की थोड़ी सी तारीख़, किस तरह शुरू हुई और कौन कौन ज़ाकिरीन इस मजलिस में ख़िताब करते रहे और आज कौन करेगा। जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया कायम टीवी का कि उन्होंने इस ट्रांसमिशन को और इस यौम ज़ैनब के हवाले से इस प्रोग्राम को तरतीब दिया और दुनिया के तमाम मोमिनीन तक इस पैगाम को पहुँचाया। देखिए, जो आपका सवाल है कि यौम ज़ैनब कब शुरू हुआ, तो यौम ज़ैनब की बुनियाद 35 साल पहले अंजुमन रज़ा हुसैनी और के इश्तराक से ये बुनियादी खाका था अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब का, और उनका ही ये पूरा खद्दो खाल और ये मिसले शाम गरीमा लफ्ज़ उनका दिया हुआ है और यौम ज़ैनब लफ्ज़ उन्हीं का दिया हुआ है और ये हमने अपने अशातों में शामिल भी किया है और इसको बता बबांग दयाल इसका इज़हार करते हैं कि ये तमाम तर जो खाका था, जो आइडिया था, ये पूरा जनाब ज़मीर अख्तर नकवी साहब का था और अंजुमन रज़ा हुसैनी ने इसको अपने इंतज़ामी उमूर के हिसाब से देखा और आज तक हम उसके इंतज़ामात को देख रहे हैं। तो ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने यही कि जनाब खाक पर मोमिनीन बैठेंगे और आज तक उसी खाक पर मोमिनीन बैठते हैं और अंधेरा होता है और मतलब एक माहौल है जो मिसले शाम गरीबा जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा के हवाले से, क्योंकि उनका ये कहना था कि आशूरे के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ने अपना मिशन मुकम्मल किया। अब जनाब जो भी मिशन है वो जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा का है। बेशक, तो आज से यौम ज़ैनब है, यानी आज से अय्याम ज़ैनब है, तो ये 11 मुहर्रम यौम ज़ैनब है। तो इस खाके के बुनियाद पर ये यौम ज़ैनब तरतीब दी। इंस्टीट्यूट थे बिल्कुल ऐसे जो उन्होंने सब कुछ सिखाया, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। बेशक बेशक आप लोगों ने भी उनसे, हाँ यकीनन हमारे साथ हैं जो जैसे बहुत सारे साहबान ब्याज, बहुत सारे नौखान रात, बहुत सारे मरसियाँ खान रात, ज़ाकिरीन उज़ाम जितने भी थे, उन्होंने बड़ा उनसे सीखा और वो एक यकीनन जो आपने कहा बिल्कुल एक वो इदारा थे और एक इंस्टीट्यूट थे जो लोगों को दर्ज देते थे और ये इसी तरीके से उन्होंने अरबईन की मजालिस या अय्याम फ़ातिमा की मजालिस को भी बुनियाद बानी थे और इसी तरीके से यौम ज़ैनब को भी बुनियाद उन्होंने रखी। ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने इसको मुस्तकिल 5 साल पढ़ा शुरू के अदवार में, उसके बाद अल्लामा इरफ़ान हैदर आबदी साहब ने इसको पढ़ा और इरफ़ान हैदर आबदी साहब की शहादत के बाद अल्लामा नसीम अब्बास साहब ने पढ़ा, शौकत रज़ा शौकत साहब ने पढ़ा, नैयर जलालपुरी साहब ने पढ़ा, हसन रज़ा परवेज़ साहब ने पढ़ा, नसीम अब्बास साहब आगा नसीम अब्बास साहब ने 2 साल इसको पढ़ा और फिर ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने दोबारा इसको सिलसिला शुरू किया और 4 साल तक वो पढ़ते रहे और उसके बाद उनकी इंतकाल पे। और ये मतलब एक तारीख़ी बात यह है कि अगर पूरी ज़िंदगी में अगर आखिरी मजलिस ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने पढ़ी है तो वह यौम ज़ैनब की पढ़ी। 2015 में यौम ज़ैनब के बाद उन्होंने कोई मजलिस नहीं पढ़ी, तो 11 मुहर्रम की मजलिस उनकी आखिरी मजलिस थी और उसके बाद उनकी इंतकाल हो गया 24 मुहर्रम को, तो उन्होंने कोई मजलिस नहीं पढ़ी उसके बाद। आज की मजलिस से जो खिताब फरमा रहे हैं वो अल्लामा कमाल हैदर, वो भी कितने 2-3 बरस से कर रहे हैं, चौथा बरस है चौथा बरस है। और कमाल हैदर रिजवी साहब जो जिस अंदाज से यौम ज़ैनब को उसी रवायती अंदाज से, और यकीनन ये तो आपको मालूम है कि इस दौर के आलिमों में या ज़ाकिरीन में अल्लामा कमाल हैदर रिजवी एक बहुत बड़ा नाम है और यकीनन वो तहक़ीक़ और इस हवाले से और रवायती जो बरसगीर पाक व हिंद की अज़ादारी की रवायत है उसको बरकरार रखते हुए आज तक वो उस पर कायम है। तो उनसे हमने रुजू किया और गुज़श्ता 4 साल से ये हमारी गुजारिश पर इस मजलिस से खिताब फरमा रहे हैं, आज भी वो खिताब फरमाएँगे। हमने यौम ज़ैनब के हवाले से बहुत सारे काम किए जी। यौम ज़ैनब के हवाले से एक मुजल्ला आता था फ़िक्र ज़ैनब,
वो भी हमने उसको जारी किया, जिसमें अल्लामा तालिब जौहरी साहब के भी मज़ामीन थे और ज़मीर अख्तर नकवी साहब के मज़ामीन थे, दीगर शुअरा इकराम और उलमा इकराम के उसमें, और उसका टॉपिक सिर्फ जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम, वो भी एक तारीख़ी दस्तावेज़। हाँ, पूरे साल कलेक्टिव उसमें हमारे अबूज़र नकवी, अब्बास नकवी और दीगर जो हमारे दीगर हैं, हैदर इमाम रिजवी और बशार जाफरी और नईम रज़ा सलमी, इन्होंने बहुत काविशें की, बहुत काम की, और ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने यौम ज़ैनब को अपनी जगह पे मुक़र्रर किया। आज तो यौम ज़ैनब ऐसा है कि जैसे हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती और वो एक मजलिस बर्पा हो जाती है। तो इसके पीछे मुजल्ला जो आप तकसीम करते थे 11 मुहर्रम को इसी मजलिस में तबर्रुकन तकसीम किया जाता था, और कई बरस किया, ये कोई 8-10 साल उस मुजल्ले का इजरा, बड़ी मेहनत का बड़ा इजरा किया, और वो बहुत अच्छा मुजल्ला था और वो हम करते थे। तो बस हमने उसको इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत तलब काम था, हमारी तसाइली हमारी कायली है कि हमने उसे छोड़ दिया, वरना वो दस्तावेज़ की सूरत में हम लोग मुरतब करते। अब पढ़ने का सिलसिला भी शायद कुछ कम हो गया है, लोग दरअसल मुताला अब कम करने लगे, क्या शायद ये वजह भी हो सकती है? या नहीं, ये वजह नहीं है, हम अपनी तसाइली और कायली इसको तस्वुर करते हैं। और इसमें मैं छोटा सा एक और भी आपसे मैसेज कहलवाना चाहूँगा कि अब आपने बहुत सारे ज़ाकिरीन के साथ सिलसिला रखा और मजलिसें करते आ रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। अज़ादारी को तो एक अलग से मजालिस को जो एक फेस्टिवल टाइप का बना दिया, कुछ चेंजेस होती चली जा रही हैं, उसमें थोड़ा सा अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, हमारी अज़ादारी जो है, हम जिस अज़ादारी के वरसादार हैं वो है बरसग़ीर पाक व हिंद की अज़ादारी, और आप हैं, हम हैं, हमारे आबा व अजदाद ने उस अज़ादारी को राइज किया और हमें उसी अज़ादारी को कायम करना चाहिए, और हम कायम करते हैं। देखें, हमारे यौम ज़ैनब हो या हमारी शब बेदारी हो, उसमें आप देखें तो हमने कोशिश करते हैं कि पूरी तरीके से कि कोई ऐसा उनसर शामिल ना हो जिसमें कोई, जैसे आपने कहा ना, कि वही नज़र आए कि कोई फेस्टिवलिटी होती है, कोई ऐसे सादा अज़ादारी जैसे होना चाहिए। शब बेदारी भी आपने हमारी देखी है, हम उसको भी बहुत ज़्यादा सादा रखते हैं बिल्कुल। आपने तो कोशिश रखी है अभी तक, और देखिए आज की मजलिस जो है वो भी खाक पर बैठ के जो साल 35 साल से जो हो रही है एज इट इज़ वैसे ही हो रही है, लेकिन ये बानियान में से ये कोशिश करते हैं कि वैसे ही ये सिलसिला अज़ादारी का चलता चला जाए, लेकिन जो अब सिलसिला आ रहा है उसमें देखिए, हम यौम ज़ैनब में जो तरतीब देते हैं ना, हमारी यौम ज़ैनब की एक तरतीब है। सोसखानी पहले सिब्त जाफ़र साहब मरहूम किया करते थे जी, शहीद सिब्त जाफ़र साहब किया करते थे, शुरू से उन्होंने इसकी सुल्खानी की, उसके बाद उनके जो शागिर्दान हैं वो इसकी सुल्खानी कर रहे हैं। रज़ा मेहदी गुज़िश्ता मेरे ख़्याल में 25-30 साल से इसमें सलाम भी पढ़ रहे हैं और नुहा भी पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो मतलब हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया, मतलब वही नुहा खानी और वही हाँ, और वो एक रवायती है, यही अज़ादारी है। मतलब इन सबको मालूम हो कि 11 मुहर्रम को इन्होंने कहाँ पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो और वो अज़ादार भी गिरिया करने आता है तो उसे मालूम है कि यौम ज़ैनब में क्या होना, क्या पढ़े जाएगा। तो ये हमने एक रवायत को बरकरार रखा है। तो दीगर जो भी लोग हैं हम भी उनको कायल करते हैं, और जैसे मैं अपनी अंजुमनों की दुनिया का एक नाम होने के हवाले से उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि शब-ए-दारी को सादा करें, टाइमिंग को अपना मैनेज करें, तो इस तरीके से शब-ए-दारी अच्छी हो जाएगी। अगर हम फेस्टिवल बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। और देखें, लोगों को समझ में आ रहा है, आजकल बातें हो रही हैं इस पर, और अब लोग कल परसों भी, आज भी एक जगह से पैगाम आया कि एक परसों मीटिंग करनी है ताकि इसमें कुछ सुधार आ सके। तो जब इंशाअल्लाह अज़ीज़ कदम बढ़ाएं, कोशिश करेंगे तो सुधार आएगा। और देखें, जैसे जैसे मुआशरा बढ़ता जाता है, लोगों की आमद होती जाती है, तो अब हमारे अंदर भी पंजाब का कल्चर और सिंध का कल्चर डोमिनेट करता जा रहा है, तो हमें इस डोमिनेंसी के साथ अपनी रवायती और उस बुनियादी अज़ादारी को महफूज करना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और हम लोग इंशाल्लाह इसको करें। इंशाल्लाह मौला आप तमाम को सलामत रखें। आपने इतना टाइम दिया नाज़रीन, आज ये ख़ास मजलिस है जो 35 बरस से मुसलसल इन सब की एक बहुत मेहनत और ये सिलसिला है जो आज तक ये जारी है और खुलूस है उसमें। परवरदिगार इन तमाम बानियान को, जितने इनके इसमें जवान मौजूद हैं, परवरदिगार रज़ा हुसैन के तमाम इन पूरे अरकान को सबको सलामत रखे, जो जिस तरह हिस्सा डाल रहा है, परवरदिगार उनका बेहतरीन जो सवाब
उनको और उनके तमाम जो गुज़र चुके हैं उन तमाम को बीबी अता करें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत